बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खबर वाला में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे भारतीय खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ, बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 और इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने नामवर मुसलमान साइंसदानों को कत्ल किया। कैसे मोसाद ने ईरान, लीबिया और मिस्र को एटमी ताकत बनने से रोका। मोसाद के हर मुमकिन कोशिश के बावजूद भी ISI ने कैसे अपने एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को महफूज रखा। कहानी को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले खबर वाला को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली मज़ीद दिलचस्प वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। मुसलमान न्यूक्लियर साइंसदानों के कत्ल की एक तवील दास्तां है। अमेरिका, इसराइल, बरतानिया और भारत ने सिर्फ इराक़ के 350 न्यूक्लियर साइंसदान और वो प्रोफेसर कत्ल किए जो इराकी यूनिवर्सिटीज़ में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से मुतालिक मालूमात अपने स्टूडेंट्स को देते थे। न सिर्फ ये बल्कि सन 1983 की दहाई में इसराइल ने चंद सेकंड्स के अंदर अंदर अपनी जारहियत दिखाते हुए इराक़ का एटमी प्रोग्राम तबाह किया। अगरचे उस वक्त इराक़ के पास सदर सद्दाम हुसैन जैसा इराकी तारीख़ का ताकतवर तरीन सदर भी था, मगर इराक़ अपने एटमी प्रोग्राम को बचाने में नाकाम रहा। मोसाद अपने मंसूबे में कामयाब रही। मोसाद, CIA और MI6 ने ईरान को भी एटमी पावर बनने से रोकने के लिए हर किस्म का हथकंडा अपनाया और ईरान के कई जौहरी साइंसदानों का सफ़ाकाना कत्ल किया। इन्हीं साइंसदानों में ईरान के एक मशहूर और टॉप न्यूक्लियर साइंसदान मोहसिन फ़खरी ज़ादे भी शामिल थे, जिनको 27 नवंबर 2020 को तेहरान से बाहर एक जगह हलाक किया गया। ईरानी हुकूमत ने इसका इल्ज़ाम इसराइल और अमेरिका पर लगाया, मगर कोई कार्रवाई न हुई। कहा जाता है कि ईरान यूरेनियम अफसुदगी के इंतहाई करीब पहुंच चुका था। ईरान का रास्ता रोकने के लिए इसराइल ने मोहसिन फ़खरीज़ादे का कत्ल किया। मोसाद और CIA ने अरब दुनिया के एडिसन कहलाने वाले लबनान के हसन कमाल सबा को भी अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया। लबनान के पास अरब दुनिया का एडिसन तो था, मगर लबनान अपने एटमी साइंसदान को बचा नहीं सका। मुसलमान दुनिया के आइंस्टाइन कहलाने वाले मुस्तफ़ा, जिनकी काबिलियत की मगरिब समेत दुनिया भर में गूंज थी, उन्हें भी इसराइल ने मौत के घाट उतार दिया। अफसोस कि जिन मुसलमान ममालिक के साइंसदानों ने अल-बैरूनी, बू अली सीना और अल-क़ाज़मी की असीम विरासत को ज़िंदा रखने की कोशिश की, उनको मगरिब और इसराइल ने सफ़ाकाना तरीके से कत्ल किया, मगर मुस्लिम दुनिया कुछ न कर पाई। कहानी सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि इराक़ से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद अल-फूस का कसूर ये था कि इन्होंने यूरेनियम तैयार करने का एक अनोखा और नया तरीका ईजाद किया। मोहम्मद अल-फूस ने अपनी इस रिसर्च के बारे में मगरबी रसाइल और अखबारात में मुकालमे भी लिखे। ऐसा होना ही था कि उनकी तहकीक के शाये होने के चंद हफ्तों के बाद ही उनको इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद के करीब कत्ल कर दिया गया। फरीद वन अब्बासी दवानी को अपनी तहकीक की वजह से एक रोशन सितारे की तरह बहुत शोहरत हासिल थी। इनको भी नामालूम अफराद ने गोलियों से छलनी कर दिया। मोसाद और CIA की इस बर्बरियत का निशाना बनने वालों की फहरिस्त में जमाल हमदानी, सईद सैयद और सलवी हबीब जैसे एटमी रिसर्च के सितारे भी शामिल हैं। 1952 में मिस्र की मशहूर खातून साइंसदान डॉक्टर समीरा मूसा को अमेरिका में गाड़ी ने कुचल दिया। आज तक उस गाड़ी का पता न चल सका। मिस्र की हुकूमत को यकीन है कि ये गाड़ी CIA के अहलकारों की थी। 1967 में मिस्र का ही एक न्यूक्लियर साइंसदान डॉक्टर समीर नजीब को भी मोसाद के अहलकारों ने अपनी गोलियों का निशाना बनाया। सन 1984 में अमेरिका में एक इसराइली जासूस जोनाथन गिरफ्तार हुआ। उसकी गिरफ्तारी ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। जोनाथन अमेरिकन नेवी में मुलाजिमत करता था। जो ही उसकी असलियत खुली तो उसने भागकर इसराइली सफारत खाने में पनाह लेने की कोशिश की, मगर उसको सफारत खाने में दाखिल होने से पहले ही अमेरिकन हक्काम ने गिरफ्तार कर लिया। इस इसराइली जासूस ने ये इंकशाफ भी अमेरिका की कोहटा रिसर्च लेबॉर्ट्री के बारे में तैयार की गई फ़ाइल की एक नकल उसने इसराइल को फराहम की। यानी इसराइल अमेरिका से पहले पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह करने के ख्वाब देख रहा था। 1999 में इसराइल को मालूम था कि मिस्र फिर यूरेनियम की अफसुदगी के करीब पहुंच चुका है, तो मोसाद के जासूसों ने मिस्र के एटमी साइंसदान
سعید البدیر کو ان کے اپارٹمنٹ میں خاموشی سے قتل کر لیا۔ اس کے علاوہ اردشیر حسن پور جو ایران کے ایٹمی ریسرچ سینٹر کے سربراہ تھے، انہیں بھی 21 جنوری 2007 کو قتل کر دیا گیا۔ 2010 میں ایران کے ہی نیوکلیئر سائنسدان سعود علی محمدی کو بھی دارالحکومت تہران میں بم دھماکے میں اڑا لیا گیا۔ 29 نومبر 2010 کو ایران کے ایک اور ایٹمی سائنسدان پروفیسر ماجد شہریار کو بھی دارالحکومت تہران میں بم دھماکہ میں ہلاک کیا گیا۔ اس طرح لبنان کے رمل حسن رمل اور نہ جانے کتنے ہیرے موساد اور CIA کی بربریت کی بھینٹ چڑھے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ڈاکٹر عبدالقدیر جیسا ایک ایٹمی سائنسدان کیسے محفوظ رہا؟ ایسا نہیں تھا کہ موساد اور CIA نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو مارنے کی کوشش نہیں کی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک عرصے تک موساد کی ہٹ لسٹ میں شامل رہے، مگر پاکستانی خفیہ انٹیلیجنس ایجنسی ISI نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی موومنٹ کو کم کر دیا اور ان کو گھر تک محدود کر دیا۔ اس کی وجہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو دشمن ایجنسی سے بچا کر رکھنا تھا۔ اسرائیل اور بھارت نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو مارنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ کہوٹا ریسرچ لیبارٹری پر حملے کی ناکام کوشش اور یہاں تک کہ اسرائیل کے دباؤ پر ہی ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر ہالینڈ میں ایٹمی معلومات کی چوری کا الزام بھی لگا، مگر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہالینڈ کی عدالت کو سارے ثبوت دیے، جس کے بعد بھارت اور اسرائیل کی یہ سازش بھی ناکام ہوئی۔ یہ ISI ہی تھی جس نے عظیم سائنسدان محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو خدا کی مدد سے محفوظ رکھا اور وہ درجنوں مسلمان سائنسدانوں کی طرح موساد اور CIA کی بربریت کا نشانہ نہیں بنے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ مزید ایسی اپڈیٹس کے لیے خبر والا کو سبسکرائب کر دیجیے، کیونکہ ہم آپ کو دنیا بھر کی خبریں دکھاتے اور سناتے ہیں۔